बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.3 क्लास 5, जो कि बहुत इजी एक्सरसाइज है। जिसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कुछ इस तरह से है कि सॉल्व द फॉलोइंग। उसमें फ़र्स्ट पार्ट है हमारे पास 13.2 मल्टीप्लाई 7, यानी ये मल्टीप्लिकेशन के बारे में है ये। 13.2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 13.2 मल्टीप्लाई बाय 7। जब इसको 7 से हमने मल्टीप्लाई करना है ये बहुत इजी है। जिस तरह हम आम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरह हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। 7 2 ज़ार 14, 1 कैरी, यहाँ 1 राइट करेंगे। 7 3 ज़ार 21, 21 प्लस 1 22, ये 2 इधर आ जाएगा और 2 कैरी। 7 1 ज़ार 7, 7 प्लस 2 9, 924 आ जाता है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने पॉइंट कैसे लगाना है। ये 7 है, 7 के ना पहले पॉइंट है ना बाद में पॉइंट है। जिस नंबर में पॉइंट नहीं होता उसमें जो है वो पॉइंट को लास्ट पे कंसिडर किया जाता है, यानी यहाँ पे। और पॉइंट राइट करने का आसान तरीका यह है कि आपने पॉइंट से लेकर पॉइंट तक ये देखना है कि दरमियान में कितने डिजिट्स आते हैं। इस पॉइंट से इस पॉइंट के दरमियान में, यानी यहाँ से चलना शुरू करें इस पॉइंट तक, इसके दरमियान में सिर्फ ये 1 डिजिट आता है। पॉइंट राइट कहाँ करना है? जो हमारे पास आंसर है राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ उतने डिजिट काउंट करके पॉइंट लगा देना है। जैसे अभी 1 डिजिट है 1 डिजिट को काउंट करके पॉइंट लगा देंगे, यानी 4 के बाद यहाँ पे पॉइंट आएगा तो 92.4 इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे इसका थर्ड पार्ट, जो कि है 45.31 मल्टीप्लाई 32। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी बहुत इजी है। 45.31 मल्टीप्लाई 32। अभी इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 ज़ार 2 आ जाएगा, 3 2 ज़ार 6 आ जाएगा, 2 5 ज़ार 10, 1 कैरी आएगा यहाँ पे, तो 4 2 ज़ार 8 और 1 9। इसके बाद जो है वो 3 1 ज़ार 3 आता है, 3 3 ज़ार 9 आएगा, 3 5 ज़ार 15, 1 कैरी आएगा, 4 3 ज़ार 12 और 1 13, ये आएगा। इसके बाद इसका आंसर जो है वो कुछ इस तरह से आएगा। इसको हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2, 6 प्लस 3 9, और 9 में 0 प्लस करो 9, 9 में 5 प्लस करो 14, 1 कैरी आ जाएगा, ये 3 प्लस 1 4 और ये 1। अभी हमने ये देखना है कि पॉइंट कहाँ आएगा, क्योंकि 32 के साथ पॉइंट नहीं है तो हम ये कंसिडर करेंगे कि यहाँ पे पॉइंट है। अब इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक कितने डिजिट्स आ रहे हैं दरमियान में? हमारे पास 1 और 2 डिजिट्स हैं। 2 डिजिट्स आंसर में राइट साइड से काउंट करके पॉइंट राइट कर देंगे हम, यानी यहाँ पे पॉइंट आएगा ये, यानी 1449.92 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, उसमें डिवाइड करना है हमने। जो क्वेश्चन 1 है वो है 97.29 डिवाइडेड बाय 23। ये बहुत इजी है ये क्वेश्चन भी। जिस तरह हम बाकी नंबर्स को डिवाइड करते हैं इनको भी ऐसे ही डिवाइड करेंगे। ये आएगा हमारे पास 97.29 डिवाइडेड बाय 23। अभी हम 23 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि 97 के करीब करीब आंसर आ जाए या पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 23 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 3 ज़ार 12, 1 कैरी, 4 2 ज़ार 8 प्लस 1 9, ये 92 आ गया। ये इसके करीब करीब ही है। यहाँ राइट करेंगे हम 4, यहाँ राइट करेंगे हम 92। ये माइनस हो जाएगा, 7 में से 2 माइनस करें, यह रहेगा 5। अभी ये पॉइंट है यहाँ पे इस नंबर के बाद, तो ये पॉइंट हम यहाँ राइट कर देंगे। अब ऊपर से ये वैल्यू नीचे आ जाएगी जो कि है हमारे पास 2, ये हमारे पास बन गया 52। 23 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 52 के करीब करीब आंसर आ रहा है, तो 23 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आंसर आ जाएगा 3 2 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 46 राइट करेंगे यहाँ पे। अभी हम फिर माइनस करेंगे, 12 में से 6 माइनस करें 6, और 4 में से 4 0, ये वाला 9 रह गया, इसको भी नीचे ले आते हैं। अब हम ये हो गया 69। 23 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे? 69 बनता है। 23 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ार 9, 3 2 ज़ार 6,
सो ये आ गया हमारे पास 69, रिमाइंडर 0 और यहाँ पे हम राइट करेंगे 3। सो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा जब हम डिवाइड करेंगे तो 4.23। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, इस तरह ये सॉल्व हो गया ये। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 252.32 डिवाइडेड बाय 83। ये भी डिवाइड करना है इसको हमने। सो राइट करेंगे हम 252.32 और डिवाइडेड बाय 83। 83 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 252 के करीब करीब आंसर आ रहा है, 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 83 मल्टीप्लाई 3, यह आ जाएगा 3 3 ज़ार 9, 8 3 ज़ार 24, ये 249, ये इसके बिल्कुल करीब ही आंसर आ रहा है ये। सो हम राइट करेंगे 3 और ये राइट करेंगे 249, ये माइनस हो जाएगा 12 में से 9 3, यहाँ रह जाएगा 4 में से 4 0। सो पॉइंट राइट करेंगे ऊपर और 3 को नीचे ले आएंगे। अभी देखें तो 33 जो है ये स्मॉलर नंबर है, 83 ग्रेटर नंबर है और हम एक नंबर ऊपर से नीचे ले चुके हैं यानी ला चुके हैं। सो दूसरा नंबर नीचे लाने के लिए पहले ऊपर 0 लगाना पड़ेगा। अब दूसरा नंबर भी नीचे ले आते हैं तो ये हो गया 332। 83 को हम अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आएगा? 4 3 ज़ार 12, 1 कैरी, 8 4 ज़ार 30, 2 + 1 33, 332 आ जाएगा। सो यहाँ हम राइट करेंगे 4, यहाँ 332, माइनस करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। सो जब हमने इस नंबर को 83 पे डिवाइड किया तो आंसर आ जाएगा 3.04। इस तरह के जो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं वो ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में आते हैं क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स गलती करेंगे जहाँ पे हमने 2 नंबर्स इकट्ठे नीचे लेके आए और यहाँ 0 लगाना पड़ेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस की ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ये जहन में रखें कि जो है वो कहाँ 0 लगाया जाएगा और कहाँ 0 नहीं लगाया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, उसमें से जो पार्ट अभी हम सॉल्व कर रहे हैं वो है सेकंड पार्ट इसका, वो है 47.31 मल्टीप्लाई 32.56। ये मल्टीप्लिकेशन का है ये भी क्वेश्चन। सो अभी हम क्या करेंगे कि इसको राइट करेंगे 47.31 और 32.56, जस्ट सिंपल मल्टीप्लिकेशन है और उसके बाद पॉइंट राइट कर देना है जिस तरह हमने पहले बात की है कि पॉइंट से पॉइंट के दरमियान नंबर्स को हमने काउंट कर लेना है। सो 6 1 ज़ार 6, 6 3 ज़ार 18, 1 कैरी और यहाँ 1 कैरी राइट करेंगे। 6 7 ज़ार 42 और 143, 4 कैरी आ रहेगा ये। 6 4 ज़ार 24, 24 + 4 28। इसके बाद सेकंड नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 1 ज़ार 5, 5 3 ज़ार 15, 1 कैरी, 7 5 ज़ार 35, 1 36, 3 कैरी और 5 4 ज़ार 20 + 3 23 आ जाएगा ये। इसके बाद थर्ड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये आ जाएगा 2 1 ज़ार 2, 3 2 ज़ार 6, 7 2 ज़ार 14, 1 कैरी, 4 2 ज़ार 8 + 1 9। इसके बाद लास्ट नंबर 3 है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 3 1 ज़ार 3 और 3 3 ज़ार 9 और 7 3 ज़ार 21, 2 कैरी और 4 3 ज़ार 12, 12 + 2 14। इसके बाद हमने इनको ऐड करना है इन सारी वैल्यूज़ को। सो ये आ जाएगा हमारे पास 6 में कुछ भी ऐड ना करें तो 6 आ जाता है। 8 + 5 13, 1 कैरी आ रहेगा और 5 + 3 8, 8 + 1 9, 9 + 2 11, 1 कैरी, 1 + 8 9, 9 + 6 15, 15 + 6 21, 21 + 3 24, 2 कैरी, 2 + 2 4, 4 + 3 7, 7 + 4 11, 11 + 9 20, 2 कैरी, 2 + 2 4, 4 + 9 13, 13 + 1 14, 1 कैरी, 1 + 4 5 और ये 1 वैसे ही आ जाएगा। अभी हमने पॉइंट राइट करना है तो वो कहाँ आएगा?
मैंने कहा था कि पॉइंट से पॉइंट के दरमियान, दोनों पॉइंट्स के दरमियान में डिजिट्स काउंट कर लेने हैं। सो यह है 1 2 3 4 डिजिट्स हैं, तो 1 2 3 4 डिजिट्स के बाद यहाँ हम पॉइंट राइट कर देंगे, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। बाकी भी क्वेश्चंस इसी तरह सॉल्व होने हैं जिस तरह हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। मुझे उम्मीद है कि बाकी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर प्रॉब्लम हुई तो कोई इशू नहीं है, कमेंट बॉक्स में राइट करें, मुझे मैसेज करें, कॉन्टैक्ट करें, इंशाल्लाह आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।